Welcome everyone, this is me Ariba Nadeem. Today I'm going to teach you computer science of class 9 chapter number 5 which is computer security and ethics and part number 4. Okay. तो पार्ट नंबर 4 में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उस जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वेव्स ऑफ वायरस स्प्रेड, यानी कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम कोई भी वायरस को जो है ना फैला सकते हैं. ठीक है, जैसे इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि एक मिनट. ओके, तो इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरीके से ले लें आपकी, जैसे अभी 2020 में जो है हमारे पास कोरोना वायरस आया था, एवरीवन नो दैट. तो वो कैसे फैल रहा था कि अगर आप जो है ना उसको मतलब कि डिस्टेंस ना रखें और लोगों से बहुत ज़्यादा यानी कि अटैच होकर बात करें, या आप जो है मास्क ना वेयर करें, ना आप सैनिटाइज़र यूज़ ना करें, तो यही इसके तरीके थे कि उसकी वजह से जिसकी वजह से वो वायरस ज़्यादा फैल रहा था. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जिस तरीके से रियल लाइफ वायरस होती है लाइक कोई बीमारी वाली, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ वायरस होती है. तो उसको फैलाने का जो तरीका है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से वो चीज़ें फैल सकती है वायरसेस, ताकि अगर आपको नहीं पता था तो आप आने वाले वक्तों में ना उस चीज़ों से यानी कि ख़ुद को महफूज रखें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी साथ है. ये मैं आपको कई दफ़ा बोल चुकी हूँ. ओके, तो सबसे पहले आप जो है हम तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ. देखिए, हमारे पास जो कंप्यूटर वायरस है ना वो एक फ्लू वायरस की तरह है. ठीक है, जैसे मिसाल अगर आपको नज़ला है या तो नज़ला छींक है या फिर तो आपको छींकने से अगर आप एहतियात ना करें तो मे भी पॉसिबल कि आपके जो साथ वाले हैं ना उसको भी लग सकता है. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास वायरस भी एक फ्लू वायरस की तरह है, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जो है ना खुद ब खुद जो है ना रेप्लिकेट करे, यानी कि खुद ब खुद जो है ना फैल जाए. ठीक है, जैसे अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल ले लें कोरोना वायरस की. अब कोरोना वायरस को आप जानबूझ के तो नहीं फैलाएंगे ना, ठीक है, लेकिन अगर आप बेएहतियाती करेंगे तो वो फैलेगी. तो इसी तरीके से इसमें भी यही सीन है कि इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि इसको हमें खुद से फैलाने की ज़रूरत नहीं हो. ठीक है, ये खुद ब खुद ना रेप्लिकेट करे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक. ठीक है, तो ये हमारे पास वायरसेस की बात हो रही है. ओके, इसी के साथ अगर मिसाल के तौर पे जिस तरीके से आपने एक बीमारी थी, मुझे याद नहीं आ रहा बीमारी कौन सी थी, जिसमें ऐसा हो रहा था कि एक बंदे को अगर घर पे हो गया ना तो उसके सारी फैमिली मेम्बर को हो जाता है. ठीक है, जिसमें जब वो बीमारी ठीक हो जाती है तो आई गेस बॉडी पेन ऐसे कुछ मसले होते हैं, मुझे इस बीमारी का नाम नहीं पता है. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए, ठीक है, या फिर हमारा कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए तो उसका जो वायरस है ना वो दूसरे डिवाइस को भी इन्फेक्ट कर देता है. ठीक है, इसके अलावा इससे हमें ये समझ आता है कि हमारे पास जो वायरस होती है ना वो बाहर की तरफ से आती है, यानी कि आउटसाइड, मतलब कंप्यूटर में ऑब्वियसली पहले से नहीं होती, अलग से हम कुछ अगर गलती कर दें या कोई हमारे साथ कुछ करे तो वायरस आती. सही, तो उसके अलावा अब हमारे पास ये तो आपको समझ आ गया कि वायरस क्या है, किस तरीके से ये फैल सकती है. अब हमारे पास कुछ तरीके हैं वायरस को फैलाने के लिए. ये मैं आपको सिखाने के लिए नहीं बता रही हूँ, आपको अलर्ट रहने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से हमारे पास वायरस फैल सकता है, ताकि आप आने वाले वक्तों में एहतियात करें उन चीज़ों से जिससे वायरस आने का डर है. ठीक है, ओके, जिसमें पहला जो तरीका है वो USB फ्लैश डिस्क एंड CDS. देखिए, हमारे पास जो USB फ्लैश होता है ना, फ्लैश डिस्क या CD होती है, इसको हम यूज़ करते हैं, जिसको कॉमन यूज़ है वो यूज़ ये होता है कि किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए. फॉर सपोज़ कि या मुझे अपना विंडो चाहिए, अब मेरे पास विंडो है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, किसी ऐसे पर्सन से उसका USB लूँगी जिसके पास विंडो है, दैन उस USB से मैं अपने लैपटॉप में विंडो डालूँगी. ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है USB है या CD है ये सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है, ओके, अब मिसाल मैंने कोई USB ले ली किसी से भी, अब मुझे नहीं पता उसके अंदर वायरस क्या है या क्या नहीं है, मुझे नहीं पता, या जिसने मुझे दिया उसको भी अंदाज़ा नहीं. तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने USB लिया, अब USB को मैंने क्या किया, अपने लैपटॉप में लगाया या कंप्यूटर में लगाया, तो उसके अंदर ऑलरेडी जो वायरस था अब वो वायरस मेरे डिवाइस में भी आ चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि USB का वायरस अब मेरे डिवाइस में भी, तो जाहिर सी बात है वायरस मेरे लिए अब हार्मफुल होगा. तो इसमें क्या होता है, USB और फ्लैश जिसमें ज़्यादातर जो है ना ऐसे मतलब जो क्लीन कंप्यूटर होते हैं ना जिसमें किसी किस्म का वायरस नहीं होता है. ठीक है, उसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं, USB के ज़रिए वायरसेस आ सकते हैं विच इज़ वेरी हार्मफुल. ओके, हमारे पास जो विंडो होती है या OS लॉन्चेस इंस्टॉलर्स होती है ना, उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है ऑटो रन. ठीक है,
जो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जो है ना दूसरे प्रोग्राम्स को ना हमारे फ्लैश ड्राइव में या फिर सीडी में इंसर्टेड कर देता है। ठीक है, ओके। इस ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, इस प्रोसेस से क्या हो सकता है कि हमारे जो वायरस है ना वो हमारे कंप्यूटर के अंदर फैलता है। ठीक है, यानी कि ये एक प्रोसेस है हमारे फ्लैशबैक से, सॉरी, यूएसबी फ्लैश से हमारे कंप्यूटर में वायरस लाने का, मतलब डालने का, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और अगर जैसे ये वाला तो प्रोसेस हो गया, आपको समझ आ गई कि नहीं यूएसबी से किस तरीके से हमारे पास कोई भी वायरस आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अब मैंने यूएसबी में मेरे था वायरस, अब वो मैंने अपने कंप्यूटर में लगाया तो यूएसबी का वायरस किस में आ गया, मेरे कंप्यूटर में आ गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब मेरे कंप्यूटर में वायरस है तो मेरे कंप्यूटर की हर चीज़ में वायरस आ चुका है। जिस तरीके से एक फ़ाइल है, ठीक है, अगर मैं फ़ाइल कोई कॉपी करती हूँ, कोई कॉपी करके किसी को सेंड करती हूँ तो उस फाइल में वायरस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि यूएसबी से पहले मेरे डिवाइस में आया, मेरे डिवाइस में, मेरे फाइल में भी वायरस, अब मेरे फाइल के ज़रिए ये क्या कर रहा है, दूसरे कंप्यूटर को भी इन्फेक्टेड कर रहा है। ठीक है, तो आप देखें एक ज़रा सा चीज़ में कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। अब फिर जब मैंने उसको इन्फेक्टेड फाइल सेंड कॉपी कर दी, किसी को भी ये सेंड कर दी, उसने किसी को सेंड करनी होगी, उसके लैपटॉप में तो आया ही आया वायरस, मेरे में भी आया, और अगर वो किसी को करे तो उसमें भी है। ठीक है, तो देखिए इतनी सी चीज़ से कितनी ज़्यादा हमारे पास वायरसेस और बढ़ रही है। ठीक है, कम नहीं हो रही। तो होप सो आपको यूएसबी फ्लैश डिस्क और सीडी वाला टॉपिक समझ आ चुका होगा। और ये चीज़ों सेम ही, जैसे सीडी भी अक्सर हम यूज़ कर रहे थे कि सीडी ना ट्रांसफ़र फाइल करने के लिए, तो इसका प्रोसेस भी सेम ही है जैसे यूएसबी फ्लैश डिस्क का, तो सीडी का भी वैसा ही है। ठीक है, और मुझे उम्मीद आपको ये समझ आ चुका होगा। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है इंटरनेट डाउनलोड। ठीक है, ये टॉपिक समझाने से पहले मैं इसका ना मतलब बता दूँ। देखो, इंटरनेट तो हम उसको कह रहे थे जैसे कोई नेटवर्क है, इंटरनेट हम जो यूज़ कर रहे थे, आपको पता है ना इंटरनेट का मतलब। तो डाउनलोड का मतलब भी आपको पता है कि अगर हम इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास ये भी एक तरीका है हमारे कंप्यूटर में या हमारे किसी भी डिवाइस में जो है ना वायरस को स्प्रेड करने का, यानी कि वायरस को फैलाने का। ठीक है, अच्छा, तो ये किस तरीके से होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने इंटरनेट से एक फ़ाइल डाउनलोड की, सही है, फाइल डाउनलोड की या सॉफ्टवेयर डाउनलोड की। अब उसके अंदर उस फाइल उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी जो है ना वायरस मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता भी कैसे होगा ना। तो उसमें क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, उस फाइल को बगैर जाने कि इसमें क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस है, फाइल या सॉफ्टवेयर जो भी है, मैंने उसको कर लिया डाउनलोड, और उसके अंदर ऑलरेडी वायरस था। तो जब मैंने डाउनलोड कर लिया तो ऑब्वियसली वो डाउनलोड मेरे लैपटॉप में सेव होगा, तो इससे क्या हुआ, मेरे लैपटॉप के अंदर भी वायरस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इंटरनेट में हम जो चीज़ डाउनलोड करते हैं उसके अंदर भी हमारे पास वायरस आती है। और इसमें इसका, और ये डालता कौन है वायरस, ऑब्वियसली हैकर्स ही डालते हैं कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कंप्यूटर काम ना करें। ठीक है, तो कंप्यूटर को यानी कि अनयूज़ करने के लिए वो लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ऑलमोस्ट सारे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना वो हमारे पास एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कह रहे होते हैं शील्ड अगेंस्ट मैलिक्यूल्स डाउनलोड। ठीक है, यानी कि एक डाउनलोड से पहले ना वो एक शील्ड होती है, समझ लें जैसे कि एक प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, ताकि अगर हम कोई भी डाउनलोड चीज़ करें ना तो उसके साथ अगर कोई वायरस आए ना तो वो वायरस से जो है ना हमारे लैपटॉप को वो कंट्रोल रखे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हाईली रिकमेंड ये होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी फाइल डाउनलोड करें ना वो किसी भी ट्रस्टेड रिसोर्सेज से करें। यानी कि मिसाल के तौर पर आपको पता है गूगल कितना अच्छा है ना, मतलब इंटरनेशनल है, और इतना इसकी भाई पता है आपको, गूगल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप उससे डाउनलोड करें तो आपको पता है गूगल बहुत ट्रस्टेड है। ठीक है, एवरीवन यूज़ दैट, और इंटरनेशनल कंपनी है, ऐसा कुछ फजूल चीज़ नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो उससे हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई नेम्स आ जाए, कोई फजूल सा ऐप से हम कुछ डाउनलोड करने लगे तो वो हमारे हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि यार वो ट्रस्टेड है नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। तो इस वजह से रेकमेंड यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करें तो पहले तो ऐसे वैसे यहाँ वहाँ से नहीं करें। ठीक है, मोस्ट रिकमेंडेड ये है, जो ट्रस्टेड जगह है वहीं से करें, जैसे कि गूगल हो गया, ChatGPT से तो खैर चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते लेकिन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के और भी हमारे पास चीज़ें हैं जिसमें से हम डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब की वीडियोस कोई ऐसी नहीं होती ख़ास। खैर इसमें तो सॉफ्टवेयर और फाइल्स की बात हो रही है। ठीक है,
और अगर आप कुछ डाउनलोड कर भी लेते तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि उसके बारे में आप थोड़ा सा ना पढ़ ले कहीं से, गूगल से पढ़ ले कि ये ट्रस्टेड है कि नहीं, ये वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर या फाइल जो भी है, तो इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको इंटरनेट डाउनलोड समझ आ चुका होगा। इसके साथ हमारे साथ आ जाती है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क समझाने से पहले ना इसका मतलब बता देती हूँ। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क हम इस तरीके को ऐसे कह, जैसे मिसाल हमारे पास कुछ डिवाइसेस है, लेकिन डिवाइसेस एक से ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस है, डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास कहलाएगी कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क का जो मतलब होता है ना, वो मीन्स एक से ज़्यादा लोग। ठीक है, या एक कम्युनिटी कह लें या एक ग्रुप कह लें आप, इस तरीके से आपकी आसानी के लिए। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपके बुक में एक चीज़ कही गई है कि अगर आप कोई भी फाइल जो है ना, अगर आप कोई भी फाइल ले डाउनलोड करें, ठीक है, तो उसको जो है ना, अगर आप लोकल एरिया से कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन से, तो वो मे बी इन्फेक्टेड हो। ठीक है, और उसकी वजह से आपका कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, मतलब हाँ, डैमेज हो सकता है। सही, यानी कि इसका इस लाइन से, इस पैराग्राफ में से हमें ये समझ आता है कि हमें कोई भी फाइल जो है ना लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन से डाउनलोड या इंस्टॉल जो भी है नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसके वजह से हमारे कंप्यूटर या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चीज़ है ना, ये तब भी हार्मफुल है आपके साथ कि मिसाल आपने कोई फ़ाइल डाउनलोड की किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क से, देन आपने उसको एक मोबाइल या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे सेंड किया, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से सेंड किया, तो ऑब्वियसली उसमें वायरस है, तो वो आपके लिए हार्मफुल रह सकता है। इसलिए मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन से कोई भी चीज़ें डाउनलोड ना करें। तो फिर आप जो है ना उससे अलर्ट रहे कि उसके लिए उसके साथ कोई फजूल चीज़ डिसएडवांटेजेस ना हो। ठीक है, तो इसको हम कह रहे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर है ना मीडिया ऑफ को, मतलब कि वो वायरस को फैलाने का तरीका, उसको हम कह रहे होते हैं ईमेल अटैचमेंट्स। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट्स क्या होता है कि वो बताते हैं। अच्छा, ये मोस्ट फेमस इसलिए क्योंकि इसमें ना वायरस बहुत इजीली जो है ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हो सकता है, इजीली मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है। ये एक ईमेल से दूसरे ईमेल को इन्फेक्टेड कर सकता है। दैट्स वाई कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कि पॉपुलर वे है किसी भी वायरस को फैलाने का। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो इन्फेक्टेड ईमेल होती है ना, तो वो जो है ना किसी भी अननोन या फिर फेक ईमेल एड्रेस से आती है, लेकिन पॉसिबल है कि हमारे किसी जानने वाले के लिस्ट से भी आ जाए। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं पता कि भाई ये ईमेल जो है, ईमेल अटैचमेंट वो मतलब वायरस वाला है या नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास जो लोग ये जो फजूल के वायरसेस फैलाते हैं ना ईमेल के ज़रिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, या तो फेक ईमेल बनाएंगे, ऑब्वियसली अपने ईमेल तो लोग यूज़ नहीं करते, जो उनका पर्सनल ईमेल है वो तो यूज़ नहीं करेंगे, या तो वो फेक ईमेल बनाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे, अपने जो ईमेल के अंदर है ना कुछ लेटर्स को ना चेंज कर देंगे। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ मैं और एक बात बता रही थी कि समटाइम ऐसा होता है कि मिसाल आपकी किसी फ्रेंड ने आपको ईमेल अटैचमेंट सेंड कर दिया और उसके अंदर वायरस है, तो ज़ाहिर आपके दोस्त ऐसा नहीं चाहिए कि आपके डिवाइस में वायरस है, तो पॉसिबल है कि उसको भी नहीं पता हो कि भाई गलती से हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मेरे साथ वैसे एक सीन हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें बहुत नॉर्मल है, हो जाती, बट फिर भी बी अवेयर, सॉरी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ईमेल अटैचमेंट मतलब वायरस वाला है या ये फेक है नहीं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताने बोली थी कि ईमेल अटैचमेंट होता है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास अगर कोई और उसको एक यूज़र है और वो कहते हैं कि यार मुझे ना एक ग्राफिक डिज़ाइनर की मुझे आपके अपने ईमेल सेंड करें मेरे इसे ईमेल पर, और साथ में जो है ना अपना जो भी आपने प्रोजेक्ट किया उसको ना लिंक से सेंड कर दे कुछ भी। ठीक है, तो जो पर्सन जो ग्राफिक जो इसको ईमेल लिखता है वो क्या करते हैं, पहले तो वो पूरी ईमेल लिखता है, लास्ट में वो ना क्या करता है, एक लिंक अटैच कर देता है कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेरा काम मिल जाएगा। ठीक है, इसी को हम कह रहे थे ईमेल अटैचमेंट की। ईमेल के साथ ना कोई लिंक या कोई फाइल जो है ना आप उसका लिंक दे दें ताकि वो यूज़र उसको क्लिक करे और जो भी चीज़ है उसको वो पढ़ ले या देख ले। ठीक है, इस चीज़ को मैं कह रहे थे ईमेल अटैचमेंट। अब ओके, तो मैं आपको क्या बता रही थी, हम भूलिए। हाँ, तो ईमेल अटैचमेंट आपको समझ आ गया क्या होगा। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है लोग क्या हाँ, और जो चीज़ बता रही थी तो मैं भूल जाती हूँ।
तो आपको पता कैसे चलेगा कि वायरस ये जो है ईमेल वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था पहले, आई गेस पार्ट 1 में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो चीज़ फेक होती है ना, या जो चीज़ थोड़ी सी अजीब इन्फेक्टेड होती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो एक अलग से दिखती है। तो जो इंसान जो फेक ईमेल यूज़ करेगा ना, जब वो आपको ईमेल लिखेगा ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसकी ईमेल लिखने के तरीके से, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है जो भी है, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा जो आपको लगेगा कि फेक है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, गूगल ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि अगर आपके पास कोई फेक ईमेल से कोई ईमेल आती है, तो आप पता क्या कर देता है, वो ईमेल को स्पैम में डाल देता है कि ये ईमेल जो है ना सही नहीं। तो आपको जब पता, जब स्पैम में आप खोले ना अपने ईमेल का, तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये ईमेल जो है ना सही नहीं है, तो इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि गूगल की तरफ से ये होता है कि फेक ईमेल वाले जो भी आपके पास ईमेल सेंड करते हैं ना, वो ऑलरेडी ना ऑटोमेटिकली उस ईमेल को एक सेक्शन होता है, स्पैम कहते हैं उसको, SPAM, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ आई होप, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो डाल देता है। तो इससे क्या होता है, आप ऑलरेडी अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा भाई ये फेक है, तो इस पर मैंने कोई नहीं करना। सही है। उसके अलावा अगर आपके पास बाय चांस कोई लिंक आए, उसको क्लिक ना, और वो लिंक जो है ना ट्रस्टेड पर्सन की तरफ से ना आए, बिल्कुल कोई रॉन्ग नंबर हो या कुछ भी इस तरीके से हो, या आपको कुछ डाउट है, ठीक है, पहली बात तो उसको क्लिक नहीं करनी। सही। लेकिन दूसरी बात, अगर आपको जानना है या क्लिक करना भी है, अगर आपको वो है कि भाई मैं देखूँ, तो एक चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ, आपने क्या करना है आपकी सेफ्टी के लिए, आपने सबसे पहले जाना है क्रोम में। क्रोम में आपने लिखना है, क्या लिखना है, transparencyreport.google.com। ठीक है, ये लिख लिया आपने। ये लिखने के बाद आपने जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है, जो भी ईमेल है, जो भी लिंक है, उस लिंक को आपने क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उसको पेस्ट कर देना उस वेबसाइट पे जो मैंने आपको बताया, तो वो वेबसाइट आपको बता देगा कि ये लिंक सेव है कि नहीं। सही। तो उम्मीद आपको ये समझ आ चुका होगा किस तरीके से इसको करना है, लेकिन अगर नहीं आया तो मैं करके दिखा दूँ आपको। ओके, देखिए यहाँ पर मैं अपना वो खोल लिया, गूगल, सॉरी क्रोम, यहाँ पर मैं लिखना है ट्रांस, ठीक है, पेरेंसी रिपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, रिपोर्ट डॉट google.com। सही, ये लिख लिया, एंटर। मुझे पता, अच्छा ये मैंने ना गलती की, सिर्फ मैं ट्रांसपेरेंसी लिखती हूँ, गूगल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं। ट्रांसपेरेंसी क्या है, रिपोर्ट दैट्स इट। अब देखते आता है कि नहीं, मैंने ये ट्राई नहीं किया है। हाँ देखिए, गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ये है। सही है। अब वो देखते इसमें मैंने पहली दफ़ा मैंने इसको ओपन किया, मुझे नहीं पता ये सही है, कितना काम करे नहीं करे। अच्छा है, इसमें ना बस वो है कंटेंट रिमूवर। देखते एक मिनट इसमें क्या क्या चीज़ें थोड़े। अच्छा, इसमें ना आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती है। देखिए, अगर कोई, देखिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यानी कि अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के हवाले से आपने कोई रिपोर्ट लिखनी ना, तो आपने यहाँ पर मल्टीपल है कि गूगल सेफ ब्राउजिंग के हवाले से या ईमेल के हवाले से, जो मैं आपको बता रही थी, रिक्वेस्ट फॉर यूज़र इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने है। देखिए, और भी एंड्रॉयड, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अब यहाँ पर रिपोर्ट, जो चीज़ अगर आपको रिपोर्ट करनी है, जैसे कोई पेज है, कुछ भी है, रिपोर्ट करना है, ठीक है, उसके लिए ये। उसके यहाँ पर आपके पास वो चीज़ आ गई जैसे PDF के हवाले से। सही है, मैं पढ़ के बताती हूँ। अच्छा, कोई भी पॉलिसीज या प्रैक्टिस या इंफॉर्मेशन के हवाले से आप यहाँ पर कर लेंगे। तो हम पता क्या करते हैं, इसको हम करते हैं गूगल से ब्राउजिंग में क्लिक करके देखते क्या आता है। वो भी 1 यूज़र्स। अच्छा नहीं, यहाँ पर ना आप वो नहीं कर सकते, सबमिट नहीं कर सकते, आप जस्ट पढ़ सकते कि कितने पर, मतलब ये समझ ले वो है आपके पास, क्या बोलते हैं उसको, एक डेटा है आपके पास कि गूगल सेफ ब्राउजिंग कितना है। सही। लेकिन हम देखते कहीं ना कहीं इसका जुगाड़ निकालते। अच्छा ये रहा, देखिए URL आ गया। अब हम पता क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी URL लेते, यानी कि लिंक, और देखते क्या होता है। अच्छा, ये रैंडमली मैंने कोई भी वीडियो खोल ली, यहाँ से मैंने लिंक जो है ना कॉपी करना है, ये रहा, कॉपी किया। हम दोबारा यहाँ आए, Ctrl+V करके पेस्ट। सही। अब सर्च करते, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है।
ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको ना उस हवाले से ना, यानी कि उस कंटेंट के हवाले से आपको पूरी रिपोर्ट मिल गई है कि क्या सीन है इसका, क्या जो भी है, ठीक है। तो ये लोग है, इसमें इतना खास डेटा आपको अगर आप रीड करें तो इतना खास आपको खास बता नहीं रहा, क्योंकि शायद हमने URL ऐसा लिया है। लेकिन अगर आप URL सही लेते कि जो थोड़ा कोई लिंक वगैरह है तो फिर ठीक रहेगा, सही। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो है समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं अपने आप को वही सेव। और भी चीज़ें इसमें देखते अगर हमें दिख जाता है तो कुछ इम्पोर्टेंट सा, तो इसमें आप और भी चीज़ों की रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कंटेंट रिमूवल, मेरा गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू रिमूव कंटेंट। जैसे आपको पता चल रहा है आजकल कि AI से भाई बहुत सारी चीज़ें जो है ना ख़राब हो रही है। मतलब ख़राब हो रही से मुराद कि फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके वो पता है क्या कर रहे होते हैं, फजूल की एडिटिंग करते। तो अगर आपकी फॉर सपोज की पिक्चर ऐसी गलत एडिट हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो आपने क्या करना है कि इसको तो खैर मैं नहीं बता रही क्या सीन है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में। कोई एक ऐप होती, वेबसाइट आएगी, तो उसमें आप जाते हैं, इसमें भी है वो वाला ऑप्शन, ये देखें, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें आप जाते हैं, अपनी जो पिक्चर अपलोड करते हैं, जो एडिट है और जो विदाउट एडिट है, उसको आप अपलोड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो वाला जो वेबसाइट है वो ऐसा करता है कि पूरे इंटरनेट में आपकी अगर वो पिक्चर मौजूद होगी ना जहाँ पर भी, उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो ये आपके लिए एक सेव पॉइंट है, और ये चीज़ आई गेस इसमें भी हो रहा है। तो होप समझ आ रही होगी आपको। खैर, तो सही आपको शायद समझ आ रहा होगा। इसके बारे में मैं डीपली ज़्यादा नहीं बताती, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जब मुझे पता होगा तो ही मैं सही से बता सकूँगी। लेकिन मैंने जैसे आपको बता दिया कि एक आपको समझ लिया, एक रास्ता दिखा दिया कि अगर फॉर सपोज आपके साथ कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कुछ भी, तो आप जो है ना गूगल की, वैसे तो बहुत सारी लॉस हैं गूगल, आपको पता है बहुत एक ऑथेंटिक हमारे पास कह लें, एक क्या कहेंगे इसको, वेबसाइट या जो भी है, ठीक है। तो उसमें आपको हर मसले का हल निकल जाता है। तो आपको थोड़ी रिसर्च करने की, देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अ ट्रांसफर, आपको अगर पढ़ना चाहिए में तो आप पढ़ सकते हैं। हाउ डज गूगल ट्रांसफर रिपोर्ट डू, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए फेसबुक का भी है, मेटा वर्जन का, ये देखिए। इसमें देखते क्या है, तो इसमें है कैसा, एक मिनट, अच्छा खैर ये दूसरी चीज़ है। तो ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। आपको जिस मैंने एक थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया, बाकी आपको खुद से थोड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, देन आपको रिपोर्ट करना होगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।